हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं की है तो इस एक क्लास को देख लो। जितने भी मिनट की ये क्लास होगी, उसके अलावा फिर आपका जो आधा हेडेक आपको एग्जाम की वजह से हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्लास में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, जो नॉर्मल टॉपिक है पूरा सिलेबस रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, इस क्लास में क्लास कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो कंप्लीट क्लास को देखना। ये नोट्स चाहिए या ये ही इसी सब्जेक्ट के हैंडमेड नोट्स चाहिए, दोनों मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप मुझे डेफिनेटली फॉलो कर सकती हो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, और वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स भी मिल जाते हैं। और अगर आपको ये बुक और इसी टाइप से अदर बुक्स का भी रिवीजन चाहिए तो भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल। तो यानी ये बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल क्या होता है, कि इसमें ये क्या करते हैं। किसी भी केमिकल कैरेक्टराइजेशन अगर हम मैटर की देखते हैं तो ये उसके बारे में हमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट में तो आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, क्वालिटेटिव, ठीक है, एंड क्वांटिटेटिव। अब यहाँ से कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसे आपको नोट डाउन कर लेना है। टाइप्स ऑफ एनालिसिस, यानी कि जो एनालिसिस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। मैं कंप्लीट रिवीजन कराने वाली हूँ आपको। पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की है ना, तो अब तो एंड टाइम है, तो ये आपकी मैराथन है, तो प्लीज इसे देख लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। कंप्लीट क्लास नहीं देखी तो इन्हें तो जरूर देख लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको लास्ट के चैप्टर तक बताऊंगी कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर हम एनालिसिस की बात करेंगे तो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपका प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। इन दिस एनालिसिस द अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट इन अ सैंपल इज डिटरमाइंड विद नो कंसर्न एट इट इज एक्चुअल कंपाउंड रिप्रेजेंट। सेकेंड इज पार्शियल एनालिसिस। थर्ड इज ट्रेस कॉन्स्टिट्यूशन एनालिसिस एंड कंप्लीट एनालिसिस, यानी कि किसी में हम किसी भी जो एलिमेंट है उसकी सैंपल की सर्च आउट करते हैं। पार्शियल में क्या होता है, पार्शियल में यानी कि एक हमारे पास मैटर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, बट हमें उसमें से एक ही सैंपल को सर्च आउट करना है, तो वो पार्शियल एनालिसिस होता है। और ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट होता है या जिसमें हम स्पेसिफाइड कंपाउंड को बहुत माइन्यूट क्वांटिटी लेके उसकी चेकआउट करते हैं। और कंप्लीट एनालिसिस में हमें सैंपल में जो कुछ भी अवेलेबल है उस सभी को सर्च आउट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्रो एनालिसिस है, मीजो एनालिसिस है, माइक्रो एनालिसिस है एंड सब माइक्रो एनालिसिस है। नाम से आपको पता है, मैक्रो में जिसमें क्वांटिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसका सर्च आउट, मीजो में जिसकी जो क्वांटिटी है वो रेंज होती है 10⁻² टू 10⁻1 ग्राम। माइक्रो में है जिसकी क्वांटिटी रेंज होती है 10⁻³ टू 10⁻² रेंज, यानी कि मीजो से थोड़ा सा कम, एंड सब माइक्रो उससे भी कम, है ना। तो ये कंप्लीट, यहाँ तक तो कोई समझने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बट ये एक बेसिक चीज़ है और क्वेश्चन में आपको ये इंक्लूड करने की नीड हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स। और इसमें आपके 3 टाइप्स होते हैं, क्लासिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। अगर हम क्लासिफिकेशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्लासिकल मेथड में क्या होता है कि हम जो सेपरेशन करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं, प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलाइजेशन के थ्रू। या इसमें जो आपके ऑप्शन आ जाते हैं वो आ जाता है ग्रेविमेट्रिक मेथड, ठीक है, एंड टाइट्रीमेट्रिक मेथड। फर्स्ट मेथड आपका हो गया, सेकंड मेथड है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इसमें क्या होता है, पहले हम कॉलरीमेट्री के थ्रू कर सकते हैं, वोल्टोमेट्री कर सकते हैं, पोटेंटियोमेट्री कर सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कर सकते हैं, इमिशन फोटो स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, या क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो इसके अंडर आती है, जो कि इंस्ट्रूमेंटल होती हैं। सेकंड, इसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड होते हैं। इसमें आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन होता है, NAA, जिससे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं आपको वो कंप्लीट रिवीजन कराऊंगी चैप्टर वाइज चैप्टर। एंड ये है एक्सरे फ्लोरोसेंस। अगर आपको चैप्टर वाइज भी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एनालिटिकल के इंस्ट्रूमेंट की, तो इसमें आप देख ही सकते हो, ये डायग्राम आप बना सकते हो। ये सभी नोट्स जिस दिन ये क्लास देखोगे और अगर आप इस क्लास के अंडर कमेंट करते हो तो आपको
फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। अब जो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्लासिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड में डिफरेंस करने की, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से। अब यहाँ से चैप्टर फर्स्ट से ही जहाँ से आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आने के चांस होते हैं वो होता है न्यूमेरिकल क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एनालिटिकल मेथड, यानी कि कौन कौन से मेथड होते हैं। अब देखो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये मैं मूव ऑन कर देती हूँ। एक्यूरेसी से आपका शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है कि एक्यूरेसी क्या होती है, लॉन्ग में तो अगर आएगा तो कंप्लीटली ही आएगा कि कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है कि इसके थ्रू हम क्लोजली रिजल्ट निकाल सकते हैं किसी भी थिंग का, ठीक है, क्योंकि कोई भी मैटर हो, कोई भी थिंग हो। देन है आपका प्रिसीजन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे भी हम फिगर आउट कर सकते हैं डाटा एनालिटिक्स को, ओके। प्रिसीजन के लिए हमें फिगर ऑफ मेरिट इस टाइप से चेकआउट करनी होती है और यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर में आ जाता है, सेफ्टी इन एनालिटिकल लेबोरेटरी। देखो चैप्टर फर्स्ट है ये, चैप्टर 2 भी मिलेगा, चैप्टर 3 का रिवीजन भी मिलेगा, चैप्टर 4 का भी, चैप्टर 5 का भी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने अच्छे मार्क्स लाने और उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो। चेक करो मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट चेक करना, वहाँ पे मैं मोस्टली लिंक शेयर कर देती हूँ, तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। आप वीडियोस में नहीं सर्च करना चाहते, पहले तो सबसे अच्छा है, अगर रियलिटी में आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक करो उस सब्जेक्ट की, यानी कि अपने सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की, ना सिर्फ एक की। और अगर आपको बहुत कम टाइम है तो ये जो मेरी चैप्टर वाइज है और एक कंप्लीट रिवीजन कराऊंगी एक बुक का, वो चेक कर लेना। उन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी पोस्ट में आपको हमेशा मिल जाएगी, ठीक है। तो लेबोरेटरी में क्या क्या करना चाहिए आपको कॉमनली पता है कि लेबोरेटरी हमेशा क्लीन रहनी चाहिए, केमिकल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, उसमें ग्लासवेयर जो है वो चिपटे या ब्रोकन नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो हाथ में लग जाएंगे, ग्लव्स होने चाहिए, केमिकल बॉटल और जो एपरेटस हैं वो एक जगह फिक्स रखे हुए होने चाहिए, मर्करी स्पिल्स जो है वो वैक्यूम अप होनी चाहिए। यानी कि एक सिंपल सी थिंग है जो आप अपने माइंड से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिल्ट्रेशन क्या है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा क्लास नहीं बनाई, सिर्फ एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे बनाई थी, बट स्टूडेंट के कमेंट थे, तो अब चैप्टर वाइज रिवीजन आपको कराना है क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसमें फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं और इसमें फिल्टर पेपर यूज़ करने के बाद 2 प्रोसेस होती हैं, क्वान्टिटेटिव ग्रेड्स एंड सेमी क्वान्टिटेटिव ग्रेड्स एंड क्वालिटेटिव ग्रेड्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ग्रेड्स, अब ये तो आपको कंप्लीटली पढ़ना है, जब भी आपको समझ आएगा। देन आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। देखो ये बहुत समझने वाली चीज़ें नहीं है ना, बस मैं आपको क्वेश्चन कैसे वो बता रही हूँ, ये मैं नोट शेयर कर दूंगी, सिर्फ एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ के ही समझ आ जाएगा। अब यहाँ से टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर, ये पेपर में नहीं आता बट आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपका मुकटेल्स जो कि स्वीडिश फिल्टर पेपर होता है, देन कार्ल स्केचियर जो कि आपका जर्मन पेपर होता है, और स्कूल जो कि जर्मन पेपर होता है, ठीक है। ये फिल्टर पेपर के टाइप पता चल गए और यहाँ तक एंड हो गया। देन क्रूसिबल क्या क्या होती है, कौन कौन से टाइप होते हैं, वो भी एक नज़र सिर्फ देखनी है, ठीक है। देखने का मतलब है कि आपके लिए पेपर के लिए फिर इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये सब काम आनी है, और प्रैक्टिकल करते करते भी आप सीख जाते हो ये सब, बट फिर भी एक बार मैं कहूँगी कि एक बार नज़र मार लेना। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन आ जाता है वो आ जाता है आपका चैप्टर फर्स्ट का ही, सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग कैसे करते हैं। तो सैम्पलिंग में आपकी स्टैटिकल सैम्पलिंग होती है, रैंडम सैम्पलिंग होती है, और रैंडम सैम्पलिंग आपकी 2 टाइप्स की होती है, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस। देखो जो आपकी स्टैटिकल होती है उसमें क्या करते हैं, हम उसे डायरेक्टली रैंडमली सिलेक्ट करते हैं या फिर डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस पोर्शन को हमें कैसे अपेयरिंग करना है सैंपल में। सेकेंड होता है इसमें सैम्पलिंग बाय रैंडम चॉइस इज डिफिकल्ट बिकॉज क्रूसिबल, ग्रेंजिंग, लैबलाइन एंड स्टोरेज ऑफ द सैंपल आर एम्प्लॉयड इन इट। और ये हेट्रोजीनस और होमोजीनस दोनों टाइप्स की होती है, क्लियर। और होमोजीनस में भी अगर हम इसके सैंपल्स की बात करें तो वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका माइक्रोवेव डिकम्पोजिशन। अब आप सोचोगे कि मैम ये सबसे पेपर आता है, क्वेश्चन तो आपका मोस्टली एक्यूरेसी और प्रिसीजन से ही आता है, बट ये सब आपके प्रैक्टिकल वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल बीएससी में आपने अच्छे से नहीं किया तो ये सब आप पढ़ लेना, और जब आप इसे पढ़ोगे जैसे ये वीडियो अपलोड होगी, और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, फ्री में आपको मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। और ये चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे एंड होता है।
कल या परसों में ही आपको चैप्टर सेकंड मिल जाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री का, और सभी सब्जेक्ट के बायो ऑर्गेनिक, फोटोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, सभी के इस टाइप से चैप्टर आपको 1 बाय 1 अब मैराथन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।